अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद ज़ुल्फ़िकार और आज आपके लिए इतनी मालूमाती वीडियो लेके आया हूँ कि आप सोच सकते हैं कि आपका कितना फ़ायदा कर सकते हैं। अभी तो सर्दियों का मौसम है। आज मैं खड़ा हूँ ये जो सुर्ख गुलाब है इसके पौधे के पास कि ये आपको क्या क्या फ़ायदे दे सकता है। ये देखें, ये आम सा लगने वाला पौधा ये जो आप देख रहे हैं ये गुलाब है। इसके साथ कांटे भी होते हैं। ये फूल अभी खिलने वाला है। जैसे ये खिल जाएंगे गुलाब की पंखुड़ियाँ बहुत ज़्यादा काम आती हैं। गुलाब भी आपके वैसे तो अपन सारी से लेके आते हैं। इसे हम गुल सुर्ख के नाम से भी जानते हैं और गुलाब के नाम से भी जानते हैं। तो ये रोज़, इंग्लिश में इसको रोज़ कहते हैं। इसकी कई वैसे नस्लें हैं। गुल सुर्ख ईरानी भी आते हैं, ये सुर्ख कलर के भी होते हैं। और कई पाकिस्तान के भी इलाकों में ब्लैक कलर का गुलाब भी पाया जाता है जो खुशबू और ख़ूबसूरती के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। इसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, आज हम इस पर बात करेंगे कि गुलाब आपको जो गर्मियों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और ऐसा बंदा, आप सोचें कि कोई आप किसी से बात कर रहे हैं, आपके मुंह से स्मेल आ रही है मैदे की ख़राबी की वजह से, अंतड़ियों की ख़राबी की वजह से या किसी भी वजह से, ऐसे बंदे गुलाब का अर्क ले आएँ। उसका आपने 1/4 गिलास उसमें अर्क डालना है, बाकी पानी डालें। दिन में 3 से 4 दफ़ा पिएँ। सोचें कि खुशबूदार ख्याल आपके अंदर जा रहा है तो आपके लगभग 12 से 15 दिन में आपके सीने से भी गुलाब की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। फिर ये आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा। फिर आपकी ये जो बाल है इनको बहुत खूबसूरत कर देगा। चेहरे पे जो छाइयाँ हैं, दाग धब्बे, उनको ये दूर करता है। ये बहुत ज़्यादा फ़वाइद का हमल है। अब अक्सर दोस्त ये भी सोचते हैं कि यार अब हम पौधे के बारे में बता रहा है तो कोई नुस्खा भी बताए। हमेशा की तरह आज आपको फिर मैं हाई ब्लड प्रेशर का एक नुस्खा बताने वाला हूँ जिसमें गुलाब की पंखड़ियों को ख़ास जो है अहमियत हासिल है। उसमें आप क्या क्या चीज़ें लेंगे, गुल सुर्ख ले लें, पंसार से ले लें, सूखे आपको मिल जाएंगे। ईरानी डालेंगे तो बहुत अच्छे हैं। गुल सुर्ख डालेंगे आप इसके अंदर 10 ग्राम। उसके अंदर आप तुख्मे कासनी के बीज 10 ग्राम डालेंगे। छोटी इलायची आप इसके अंदर 10 ग्राम डालेंगे। छोटी चंदन जिसे हम असरौल भी कहते हैं, ये भी आप इसके अंदर 10 ग्राम डालेंगे। सूखा धनिया आप इसके अंदर 10 ग्राम डालेंगे। इन तमाम अज्जा का आप पाउडर कर लीजिए। पाउडर करने के बाद 00 साइज़ के 1000 ग्राम के या 1 ग्राम जिसे हम कहते हैं, 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के जो कैप्सूल्स हैं वो भर लें। जब भी आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, सिर्फ फौरी तौर पर एक कैप्सूल आपने पानी के साथ खा लेना है। अगले 10 मिनट में आप जो है वो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाएगा। याद रखिए कि बाज़ औक़ात आपके घर में ब्लड प्रेशर की गोली नहीं भी पड़ी होती, वहाँ भी आप क्या करेंगे, आपके किचन में जो सूखा धनिया मौजूद है आप सूखे धनियों को ले लें। अगर छिलका इसबगोल का मौजूद है, दोनों को आप थोड़ा थोड़ा कूट के पानी के साथ या दूध के साथ पी लीजिए। इन दिस कंडीशन ये चीज़ें भी अवेलेबल नहीं है। सूखा धनिया तो वैसे हर घर में होता है, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, ब्लड प्रेशर दिल की तेज़ी का नाम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लें, पानी से पेट भर जाएगा, गर्मी की शिद्दत ख़त्म होएगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये गुलाब ना सिर्फ आपकी खूबसूरती के लिए, आपके चेहरे की खूबसूरती के लिए, आपके बालों की खूबसूरती के लिए, इसी का अर्क निकाल के आपकी आंखों में डाला जाता है। उससे आंखों की बिनाई तेज़ होती है, आंखें साफ़ होती हैं। और जिल्द पे भी इसे लगाने से बाज़ जो है फ़ीमेल जो हैं, ख़तून हैं और मर्द हजरात भी अक्सर जिल्द पे लगाते हैं। इसके साथ चेहरा भी वॉश करते हैं। बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो इसके साथ साथ आप ये देखें कि ये थुजा प्लैनेट जिसे हम मोर पंख भी कहते हैं, थुजा प्लैनेट भी कहते हैं, ये भी बहुत फ़ायद के हामिल है। ये एक बेहतरीन एंटीबायोटिक है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको अगर आप सरसों के तेल के अंदर जला लेते हैं तो आपके जोड़ों दर्दों पे ये बेहतरीन काम करेगा। अगर आपके टॉन्सिल्स फूल जाते हैं, इसके कुछ जो हैं वो पत्ते आप ले लें। ये पत्ते आप देखें, इसके पत्ते आम पत्तों की तरह नहीं होते, ये नुकीले से, और ये बड़े खूबसूरती के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसको जनाब साहब आप पानी के अंदर डालें, पानी के अंदर डाल के इसका कावा बना के टॉन्सिल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके गले में ज़ख़म है, मैदे के ज़ख़म है, उसके लिए बेहतरीन ये एंटीबायोटिक है। ये बहुत से जो है फ़ायदे इंशाल्लाह आपको इनसे हासिल होंगे। अगर आपके पास पौधे लगे हैं तो मैंने ये आगाज़ इंशाल्लाह कर दिया है। रोज़ाना किसी न किसी पौधे पे आपके लिए कोई वीडियो पेश की जाएगी। इससे पहले मैंने आपको बताया था अर्जुन के दरख्त के बारे में कि अर्जुन कैसे दिल की ताकत पे काम करता है।